Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Farzeen Usman. Welcome to another vlog. तो क्या हाल चाल है मेरी YouTube फैमिली। और आज का व्लॉग मैंने अभी सहरी से शुरू कर दी। और आज मैं उठ गई हूँ, लेकिन सोई भी थी। उठ गई हूँ और मेरी आंखों से आपको पता लग ही रहा होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कर दें, ताकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अभी तो सहरी के लिए मामा ने उठाया था मुझे, और आज हमने सहरी में वही कल की इफ्तारी जो बिरयानी बची थी, वो बिरयानी और साथ दही खाना है, मीठा दही। तो हम लोग ने आज यही करनी है, पराठे वगैरह नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे। और ज़्यादा प्यास लगेगी, अब हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। सुना है मैंने किसी से, चावल खाने से ना ज़्यादा प्यास लगती है। तो अब देखते हैं हमें ज़्यादा प्यास लगती है या नहीं लगती। वैसे हमने काफ़ी दफ़ा चावल वगैरह खाए हैं अफ्तारी में, लेकिन हमें ज़्यादा अफ्तारी में कहती हूँ, नींद से मेरा ना बुरा हाल हो रहा है। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा बार चावल खाए हैं अफ्तारी में, सहरी में काफ़ी दफ़ा चावल खाए, लेकिन रोज़ा इतना नहीं हमें लगता, ना हमें ज़्यादा प्यास लगती है। मुझे पता नहीं, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगती। और पापा पीछे इन लोगों को बोल रहे हैं कि महक और अलीशा ने रोज़ा नहीं रखना। और अब वो दोनों उठी है, ये अलीशा उठ के बैठ गई है और अलीशा ने इसको अपना बेड बना दिया। 2 दिन हो गए अलीशा यहाँ सो जाती है और फिर सुबह उठ के कहती है कि मुझे तो बहुत मज़े की नींद आई है। ये महक, ये देखे ना, जिस तरह कोई इंसान को ज़बरदस्ती उठना पड़ता, ये वो बच्चा है, ठीक है ना। और इसको इस टाइम उठने पे जितना इसको मुझे देखने में लग रहा है कि इसको जितना इस टाइम उठने में गुस्सा चढ़ता है ना, इतना तो मुझे भी नहीं चढ़ता होगा। तो माहा और इब्राहिम वगैरह सोए हुए हैं और आपको पीछे बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मामा पापा ने कहा है तुम खाओ खसमानू, हम तो सहरी करें। मामा भी सहरी कर रही है और पापा भी सहरी कर रहे हैं। और वही बिरयानी अभी मैंने खानी है, मैं दिखाती हूँ आपको भी। लेकिन उन चनों के चावलों की नहीं सुनी गई, पता नहीं क्यों, हालांकि इतने मज़े के भी है, कोई खा क्यों नहीं रहा। आई थिंक जब बिरयानी सामने होती है ना, तो ये जो चनों वाले चावल होते हैं ना, ये नहीं कोई खाता सही तरह, कोई भी नहीं खा सकता सही तरह। और ये जो कल बिस्मा कह रही थी ना, चनों वाले चावल मेरे फेवरेट, मैं अफ्तारी में खाऊंगी, उससे भी नहीं खाए थे, उससे भी बिरयानी के आगे छोड़ दिए थे। ये आ गई है अंदर, ये देखे क्या मलंग बनी है। रुको इधर ही रुको, ये देखे क्या मलंग बनी है, ज़रा इसकी ड्रेसिंग चेक करें। ये वो जो होते नहीं टॉम बॉय टाइप गर्ल है ना, ये उस तरह की है। अल्लाह, इतने इंसान कपड़े पहनते अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही लूज कपड़े पहनती है, पता नहीं क्यों। चलिए मैं भी सहरी कर लेती हूँ, बोल के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। सहरी करके नमाज़ पढ़ के सोते हैं और कल फिर व्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गया मैं 8 पहला रोज़ा रख रही थी। आज अब मैं सहरी करके रोज़ा रखूँगी। तो अभी तो मैं बहुत नींद आ रही है। चले कोई नहीं, रमज़ान की अच्छी बात ये होती है। पिछली सहरिया तो हम जागते थे, पता नहीं अब हमें नींद इतनी क्यों आ जाती है। पिछली तो हम सोते ही नहीं थे, तो हम लोगों को पता ही नहीं लगता था कब सहरी हो गया है और कितने बजे, मतलब हो तो गई है, ये तो पता था कितने बजे हो गई है, लेकिन पता ही नहीं लगता था। पिछले रमज़ान हम लोग, मैं और बिस्मा, हम लोग हर सहरी में ना उठ के बैठे होते थे, टीवी या मोबाइल वगैरह चला रहे होते थे, मैं और बिस्मा। और इस दफ़ा क्या होता है, अफ्तारी नहीं, सहरी से घंटा या आधा घंटा पहले हमें इतनी नींद आ जाती है कि हम सो जाते हैं, और फिर जब उठती है तो उठा भी नहीं जाता। पता नहीं ये क्या सिस्टम, एक ही सिस्टम है ये, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो मैं भी ज़रा अफ्तारी कर लूँ और सहरी कर लूँ, जेन्युइन तरीके से मैं अफ्तारी करके फिर मैं कैमरा ऑन करती हूँ, जेन्युइन तरीके से कर लूँ, ठीक है। ये बिरयानी है मेरी, वही वो रात वाली, और ये मीठा दही खाने लगी हूँ अब मैं।
पापा किधर जा रहे हैं पता नहीं। तो अब जल्दी से सहरी करती हूँ और सहरी करके अब दुपट्टा शुपट्टा मैंने ले लिया। जल्दी से सहरी करके नमाज पढ़ के मैं सो जाऊँ कि मेरे हालात ठीक नहीं, मैं नहीं जाग सकती ज़्यादा। तो मैं ये सहरी कर लूँ, सहरी करके नमाज पढ़ के मैं सोने लगी हूँ बस। तो मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, मैं सोने लगी हूँ। आपसे नहीं कहते, नमाज कहते हैं। अच्छा, मैंने नमाज पढ़ ली है, अब मैं सोने लगी हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सुबह के व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और वही रात वाले बालों के साथ, वही रात वाली शक्ल के साथ, और काफ़ी देर हो गई उठ गई है, फ्रेश वगैरह हो गए थे। तो मैंने कहा मैं व्लॉग कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो ये इंसान इब्राहिम मेरे बाल ना छेड़े, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मेरे बाल खुले हैं इस वजह से। तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं ये वाला हेयर बैंड लगा के ना अपने बालों को खोलूँ। बाकी सबको तो छुट्टी थी, मतलब कि सब मुझे, महक, महा, अलीशा, इब्राहिम सबको छुट्टी थी। बिस्मा का पेपर था, वो गई थी स्कूल, वो गई है अभी, उसके आने में थोड़ा सा टाइम है। तो देखते हैं आज भी हम क्या करते हैं। अल्लाह, मैं तो बड़ा नहीं, मतलब थकी नहीं हुई, क्योंकि थकना है क्या, किस बात का थकना है। अभी टाइम तो 12:30 हुए हैं। तो अभी नमाज, जब अजान होगी उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी जोहर की, उसके बाद फिर दोबारा कैमरा ऑन कर दूंगी। और आप लोग तो चैनल तो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल नहीं आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और उससे भी ज़रूरी है कि आपने बेल आइकन को दबाना है और कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो आप कमेंट भी किया करें और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो क्या बातें करूँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन जब मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती तो फिर मैं बहुत ज़्यादा चुप ही कर जाती हूँ। ये मेरी एक अच्छी बात है जो कि मुझे खुद ही अच्छी लगती है, अच्छा। और किसी को नहीं अच्छी लगती। तो गाइस मैंने नमाज वगैरह पढ़ के मैं फारिग हो गई हूँ, और अभी मैं आके बैठी हूँ और ना मोबाइल देख रही थी, और ये लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं जिसकी कहने की कोई भी हद नहीं, जिसको कहते हैं। और ये माँ ने मेरे हाथ पे नेल पॉलिश ब्लू कलर की लगा दी है, कहती है मैं तुम्हारे नेल्स पे लगाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लगवानी, तो इससे मेरे हाथ पे। तो अब मेरा दिल चाह रहा है मैं चुप करके ना सो जाऊँ, और ना नींद भी आ रही है, लेकिन ये लोग ना मुझे सुकून से सोने नहीं दे रहे। अब आप बताइए, आपको जब नींद आई हो और आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग करे तो आप क्या करते हैं, मुझे बताइए कमेंट में, ताकि मुझे भी पता लग जाए। उफ़ अल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रमज़ान में तो वैसे सबको ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सहरी का, अफ्तारी का, और स्पेशली आने वाली ईद का, जो कि हर किसी को इंतज़ार होता है जल्दी से ईद आ जाए, बस ईद आ जाए, बस ईद। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे हिसाब से ईद और चांद रात की ही होती है। आपको किस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, चांद रात की, ईद की, या रमज़ान की? रमज़ान की तो सबको होती है, लेकिन रमज़ान जब आ जाते हैं तो उसके बाद जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो ईद की होती है और चांद रात की होती है, जिसमें इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद जो फिर आती है ना, 2 महीने बाद शायद आती है वो बकरे की ईद, फिर वो भी बड़ा मज़े की लगती है, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिश खाने को मिलती है, क्योंकि हमारे घर वाले सारे ही बहुत ज़्यादा फूडी है। तो हर कोई कहता है कि इस ईद पे तो जो नहीं भी खाना है ना, वो भी सब कुछ खा जाएंगे। तो ना इसी वजह से ज़रा ना मज़ा आता है। और आउटिंग वगैरह हम बहुत ज़्यादा करते हैं ईद पे, इस तरह की, वो तो सभी करते हैं, इस तरह की जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरे जहन में आ रहा, ज़ुबान पे नहीं आ रहा, इस तरह के जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन छोड़े हम जो भी कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो मुझे और हमारे घर वालों को और बाकी मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, रबीउल अव्वल, रमज़ान, ईदें दोनों, और मुहर्रम वगैरह में तो नहीं कर सकते, ईदें वगैरह दोनों, ये इनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे जो रमज़ान और रबीउल अव्वल का महीना होता है ना, उसमें तो बस छोड़ ही दे, जितना मज़ा आता है। तो अब मैं ज़रा देखती हूँ टाइम क्या हुआ है,
और फिर जल्दी से हम जो है मेरा टारगेट है कि ना मैं 5 नमाज़ें पढ़ूँ, लेकिन हमेशा मुझसे 4 नमाज़ें पढ़ी जाती है, ईशा की पढ़ी ही नहीं जाती। ईशा की नमाज ना मुझसे पढ़ी नहीं जाती, पता नहीं क्यों, क्या होता है, किस तरह की सुस्ती होती है। और 4 नमाज़ें मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन ईशा की नमाज़ पता नहीं मुझसे क्यों नहीं पढ़ी जाती। इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, कुछ भी हो जाए पढ़ूँ, ठीक है। तो मैं वो भी कोशिश करूँगी पढ़ने की। तो गाइस रोज़ा अफ्तार होने वाला है। इब्राहिम मैंने तुझे कितनी दफ़ा क्या, आवाज़ ज़रा कम कर दे। कहाँ है रिमोट? ड्रामे देख रहा, झूठा कार्टून देख रहा और आवाज़ भी नहीं कम कर रहा। अब इससे आवाज़ कम की है। तो अब अफ्तार होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। सारा दिन हमारा सुस्ती में ही गुजर जाता है, पता नहीं क्यों। हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया, सारे जिने बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया। तो अभी अफ्तार होने वाला है और पापा आज कल की तरह अभी तक तो नहीं आए, क्या पता अफ्तारी तक आ जाए। अभी तक तो पापा आए नहीं और पापा का हम इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ोन भी किया लेकिन उठा नहीं रहे। तो कभी अक्सर ऐसा होता है पापा फ़ोन नहीं उठाते, तो पापा का इंतज़ार ही हम कर रहे हैं। तो हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। रोज़ा अफ्तार करने के बाद व्लॉग एंड करूँगी और इसको अपलोड भी करूँगी। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपने, अच्छा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को भी खुशी हो ईद तक। तो अब हम जल्दी से बस अफ्तार कर ले और अफ्तार करने के बाद फिर हम आपसे मैं फिर कैमरा ऑन करूँगी, क्योंकि अफ्तारी करने वक्त भी थोड़ा बहुत दिखा ही दूँगी या नहीं। वो देखो गिरने लगा जामिश्री सारा। इब्राहिम को पता नहीं क्या है, ये चीज़ें खराब करने में तुलाव है। अब वहाँ हमने जग रखा है, जग सारा फेंकने लगा था अभी, शुक्र है गिरा नहीं, बच गया है। तो अब हम अफ्तार कर ले। मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, इस वजह से ना ये लोग कम पंगे लेते हैं मेरे से। तो अब हम जल्दी से अफ्तार कर ले। मैं उठो जल्दी से, दुपट्टा वगैरह पहनो, जल्दी से उठो। तो अभी भी टाइम रहता है, तो मैं व्लॉग बना बना के टाइम गुजार रही हूँ कि मुझे रोज़ा ना लगे, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा, तो जल्दी से टाइम गुजरे। तो अब जल्दी से हम अफ्तार करते हैं, देन हम आप लोगों को मतलब कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है। तो अफ्तारी होने वाली है, तो जल्दी से मैं अफ्तार करती हूँ। मैं बार बार ये लफ्ज़ बोली जा रही हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी से अफ्तार करते हैं। तो हमने अफ्तारी वगैरह कर ली है। हम बैठे और पापा दोबारा वही, पापा को पता नहीं कौन सा इश्क हो गया है, वो ये आलू बहारे और इमली के शरबत से, जो पापा हर रोज़ यही बना देते हैं। हमने आगे जामी शीरी पी के हमारा पेट भरा होता है, ये फिर पापा बना देते हैं। और ये फिर कोई सही तरह मतलब रात को सही तरह पीते, इस टाइम तो फिर कोई सही तरह पीता नहीं। और पापा आ गए थे वही कल की तरह रोज़े से थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा चलो शुक्र है हमारे साथ ही आके रोज़ा खुला है। तो अब पापा वही बनाने में बिजी है और सारों को सिखा रहे कि ये चखो किस तरह का बना तो अच्छा है, लेकिन पापा को हम कौन बताए कि हम लोगों का तो पेट भर गया अफ्तारी वगैरह करके। तो अब हम ये कहाँ से पिए, हमारे पेट में इतनी जगह नहीं है कि अब हम ये पिए। तो अब जब ये होगा ना थोड़ी जगह पेट में बनेगी, तब हम ये पिएंगे, उससे पहले नहीं हम ये पी सकते। और पापा कह रहे हैं मुझे गिलास दो, मैं जल्दी से गिलास में डालूं और खुद तो पियो, तुम लोगों ने नहीं पीना ना पियो, मैं तो पीऊँ ना, मुझे तो अच्छा लगता है ना। तो इस ब्लॉग का एंड मैं इधर ही करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और यहाँ जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर भी कर दे और कमेंट भी लाजमी करना है इस व्लॉग पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज कौन सा वैसे रोज़ा है मुझे पापा जी, आज कौन सा रोज़ा है? हाँ 8वां रोज़ा। पहला अशरा ख़त्म होने में 2 रोज़े रह गए हैं ना, 2 रोज़े रह गए पहला अशरा ख़त्म होने में। तो चले ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारे घर अलेक्सा अलहदा ही है एक, वो भी आपको किसी दिन फुर्सत से दिखाऊंगी। तो चले ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।